लेकर आकर अभी हमें बिहार को पीछे छोड़ना या हमें पेरू को पीछे छोड़ना ये हमारा मकसद नहीं है। हमें किसी भी पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी आगे जाने की भी जरूरत नहीं है। अब खुद बिजनेस संभालेगा वो काफी है। इंडिया नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, ये आपका कोई लेना देना ही नहीं है। आप सिर्फ यही करो, आप आपका टीम सक्सेसफुल रहो डीएक्सन में। नंबर 1 होना 2 होना छोड़ दो, सिर्फ ये काम करो। बिकॉज इंडिया को आगे बढ़ाना इतना बड़ा जिम्मेदारी आपका कंधों में नहीं है। इतना बड़ा जिम्मेदारी उठा भी नहीं सकते हो आप। सिर्फ आपका बिजनेस को आगे बढ़ाने में सोचो, ये एनफ है। इंडिया ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाए। सो नाउ यू थिंक फॉर यू, बिकॉज यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर टीम, माय डियर फ्रेंड्स। सी, डीएक्सन इज नॉट ए बिजनेस। आपने जो ज्वाइन किया ना, वो डीएक्सन एक बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया। आपने एक सोच था, वो सोच को आपने ज्वाइन किया है। डीएक्सन एक डिसीजन था, वो डिसीजन को आपने ज्वाइन किया है। अभी आप बोल रहे हो मुश्किल है। मुश्किल है का मतलब डीएक्सन मुश्किल नहीं है, आपका डिसीजन खतरे में है। जो जानबूझकर समझकर आपने जो डिसीजन लिया था, वो समय में आपको फ्यूचर का फिक्र था, फ्यूचर को अच्छा करने में आप सोच रहे थे। जब आप सोच रहे थे आपका परिवार को एक अच्छा लाइफ देने के लिए, आप जब सोच रहे थे टू क्रिएट ए सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर, आप जब सोच रहे थे टू गेट द रेस्पेक्ट, वो टाइम आपने एक डिसीजन लिया था। वो डिसीजन का नाम है डीएक्सन। सो डीएक्सन आपके लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, डीएक्सन आपका खुद का एक डिसीजन है। आपका खुद का डिसीजन को साथ कौन देगा? आप खुद देना चाहिए। बिकॉज ये आपने जानबूझकर ये डिसीजन लिया है। अगर ये डिसीजन को हम डिफर करेंगे, मुझे पता नहीं, अगर हम डीएक्सन नहीं करेंगे आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं। बट अगर हम डीएक्सन नहीं करते तो दुनिया में इससे आसान मौका या रास्ता आपको नहीं है, ये गारंटी है। तो आपने जैसे भी एक डिसीजन लिया लाइफ में, बेहतरीन डिसीजन आपने डीएक्सन ज्वाइन करके ले लिया। आपके लिए एक हाथताली होना चाहिए। इससे बेहतरीन डिसीजन आपने कभी नहीं लिया आपका लाइफ में। और डीएक्सन इज नॉट प्रॉमिसिंग मिरेकल्स। डीएक्सन आपको मिरेकल प्रॉमिस नहीं करता है। ऐसा नहीं बोलता है डीएक्सन में आ जाओ, 1 साल में ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। What DXN is? DXN is scientifically designed. इसका जो इंजन है ना, डीएक्सन का जो गाड़ी है, ये साइंटिफिकली डिजाइंड है। अगर वो गाड़ी में आप बैठे रहेंगे और गाड़ी का साथ जो सिस्टम का साथ आप रहेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस की तरफ लेकर चला जाएगा। सिर्फ डॉक्टर लिम कभी भी यही बोलते हैं, डोंट लीव द रोप ऑफ डीएक्सन। जो डीएक्सन का जो रोप है ना, उसे कभी भी मत छोड़ो। आसान है तभी मत छोड़ो, मुश्किल है तभी मत छोड़ो। ये रोप को पकड़ते रहना, वो काफी है, आपको क्राउन एम्बेसडर तक लेकर चला जाएगा। सिर्फ ये सिस्टम का ऊपर भरोसा रखो, सिस्टम विल टेक यू, माय डियर फ्रेंड्स। एंड डीएक्सन आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगता है, याद रखना, एक ही चीज डीएक्सन आपसे मांगता है, विल यू स्टे व्हेन इट इज स्लो। जब डीएक्सन बिजनेस स्लो हो जाता है, तब तो आप डीएक्सन बिजनेस का साथ रहोगे या नहीं रहोगे, ये एक ही आपको फैसला करना है। बिकॉज डीएक्सन में पीपल क्विट डीएक्सन। ऐसा नहीं है मैं डीएक्सन में आया मुझे लॉस हो गया, ऐसा कोई केस नहीं है। पीपल क्या करते हैं, दे क्विट कर देते हैं जब मुश्किल समय में। डीएक्सन एक ही मांगता है, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, मैं तुम्हें सक्सेसफुल बना सकता हूं, बट तुम्हारी वफादारी मुझे चाहिए। अच्छी वक्त में मेरे साथ रहोगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तुम्हारा बिजनेस खराब होता है, स्लो होता है, तब आप डीएक्सन का साथ हो या नहीं हो, यही आपका फर्क बनता है एक लीडर और एक क्विटर में। सो आपको ये माइंडसेट का साथ रेडी होना चाहिए, हाउ यू सी दिस बिजनेस एंड सक्सेस फैक्टर्स। डीएक्सन का सक्सेस, मेन सक्सेस फैक्टर क्या है डीएक्सन का? सेकंड क्या है? और कंपनी। इससे ज्यादा मैं डीएक्सन में बोलता हूं, डीएक्सन का सक्सेस, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द प्लान, इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द कंपनी। सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, स्पेशली हमारा बिजनेस में, सक्सेस इज डिपेंड्स ऑन लीडरशिप।
ये पूरा खेल है, ये पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो है, इट इज द मैटर ऑफ लीडरशिप। अगर आप प्रोडक्ट की बात करेंगे, जब ये प्रोडक्ट ही दुनिया का ताकतदार प्रोडक्ट है, तो दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सक्सेस कैसा है? अगर यही प्लान बेस्ट है, तो दूसरा प्लान सक्सेसफुल कैसा है? यही कंपनी बेस्ट है। सो नाउ यहां पे मेन चीज है, इट्स ऑन द लीडरशिप। ये पूरा खेल जो है लीडरशिप का ही खेल है। सो नाउ वी हैव टू कल्टिवेट दैट टाइप ऑफ लीडरशिप which can equip you towards the success, my dear friends. Sheep lead by lion, sheep will have a lion attitude. सही है गलत है? लायन को क्या बोलते हैं? शेर। जब शेर लीड करता है, पीछे बकरा भी रहता है ना, बकरा का अंदर शेर का जोश रहेगा, एटीट्यूड रहेगा। जब आपका पीछे पूरा शेर है और लीड बकरा करता है, तो क्या होगा? तो वो शीप भी बकरा जैसा, सो वो लायन भी बकरा जैसा बिहेव करेगा। सो ये इंपॉर्टेंट है, आप कैसे बिहेव कर रहे हो आपका टीम के लिए। सो यू हैव टू बी द लायन, सो दैट आपका कमजोर आदमी भी ही विल बिकम पावरफुल बाय सीइंग योर एटीट्यूड, माय डियर फ्रेंड्स। सो व्हाट विल मेक यू एज ए रियल लीडर, इस टॉपिक में हम बात करेंगे। लीडरशिप इज एन एटीट्यूड, याद रखना। लीडरशिप एक एटीट्यूड है, ये एक टाइटल नहीं है। लीडरशिप इज नॉट बेस्ड ऑन योर साइज, आप कितने बड़े हो, कितने मोटे हो, क्या कलर में हो, कौन सी खानदान से आते हो, कितना पैसा है आपका पास, इसमें लीडरशिप का कोई लेना देना नहीं है। इसमें भी लीडरशिप का लेना देना नहीं है आपका रैंक क्या है डीएक्सएन में, आप स्टार एजेंट हो या रूबी हो या क्राउन एम्बेसडर हो, इसमें भी कोई लेना देना नहीं है। आपका बोनस में भी कोई लेना देना नहीं है। लीडरशिप ये सबसे कोई लेना देना नहीं रखता है। You don't become a leader after success. You get success after you develop the leadership. ये याद रखना। आज बिहार इतना सक्सेसफुल है बिकॉज ऑफ द लीडर्स। करेक्ट है? सही है गलत है? सही है गलत है? वो लीडर कब बने? क्राउन एम्बेसडर का बाद लीडर नहीं बने, लीडर थे इसलिए क्राउन एम्बेसडर बने। सो पहला क्या आएगा? लीडरशिप आएगा। पहला लीडरशिप आएगा, देन ओनली सक्सेस आएगा। आप ये मत सोचो मैं सक्सेस बन जाऊंगा फिर लीडरशिप क्वालिटी लेकर आऊंगा। आपका सक्सेस होगा भी, इट इज ए टेम्पररी सक्सेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, people don't follow your ID, your bonus or your position. People follow your discipline, people follow your behavior and people follow your mindset. आप कितना कमाते हो इसमें कोई लेना देना नहीं है, आपका बिहेवियर क्या है, आपका एटीट्यूड। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप मींस टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर अथॉरिटी। ये लीडरशिप है। आपका पास कोई भी पावर नहीं है बट फिर भी आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, वो लीडरशिप है। गांव में रहता है ना, गांव में देखो कुछ आदमी रहता है, कुछ भी नहीं रहता है बट सब गांव वाले उसका सुनता है। उसका पास अथॉरिटी नहीं रहता है बट क्या रहता है उसके पास? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो लीडर है। एंड लीडरशिप क्या है? स्टेइंग कंसिस्टेंट विदाउट रिजल्ट। जब रिजल्ट आएगा काम करना आसान है, जब रिजल्ट नहीं आता है तब काम करना लीडरशिप है। ये लीडरशिप माइंडसेट हमें होना चाहिए। जब रिजल्ट कर रहा हूं, बोनस बढ़ता है, टीम आता है, ये नॉर्मल है, बट काम करने का बाद भी रिजल्ट नहीं आता है, जो टिका रहता है वही लीडर है। तो इससे आप खुद एग्जामिन कर सकते हो आपका अंदर कितना लीडरशिप है। लीडिंग योरसेल्फ बिफोर लीडिंग others. So my dear friends, attitude is the daily expression of our mindset. ये हमारा mindset का daily expression है and mindset is how you think in private. So attitude आना चाहिए। attitude का पीछे क्या काम करेगा? mindset काम करेगा। mindset जैसा है वैसे ही आपका attitude रहेगा। So अगर जैसा आपका attitude है वैसा आपका leadership है। So तीन चीज, एक है leadership, एक है एटीट्यूड और एक चीज क्या है? माइंडसेट। ये माइंडसेट एटीट्यूड को क्रिएट करता है, ये एटीट्यूड लीडरशिप को क्रिएट करता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा माइंडसेट। सो हाउ इज आवर माइंडसेट?
and change the mindset, and your attitude will automatically will improve. Why mindset is important? Because हम मार्केट में जाते हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल द वर्ल्ड, यू कैन नॉट कंट्रोल कौन ज्वाइन करता है, कौन नहीं करता है, कौन काम करता है, कौन काम नहीं करता है. ये सारी चीज आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो. कितना दिन काम करेगा, कब क्विट करेगा, कौन रिजेक्ट करेगा, कोई भी आपका कंट्रोल में नहीं है. बट आपका कंट्रोल में एक ही चीज है, योर कंसिस्टेंसी, योर लर्निंग, योर एटीट्यूड. जैसा भी हो, जब मैंने डिसीजन ले लिया डीएक्सन का, वो डिसीजन से मैं इधर उधर नहीं देखूंगा. वो डिसीजन लेने का पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इधर उधर देखेंगे तो मुश्किल है. कभी भी मैं बोलता हूं, डीएक्सन में ज्वाइन करते हो, इट इज लाइक ए मैरिज. शादी से पहले देख लेना, लड़की सुंदर है, सुंदर नहीं है, बाल बड़ा है या छोटा है, पकाना आता है, पकाना आता नहीं है. ये सारी चीज कब देखना है? शादी से पहले. ये सोच समझ कर तो आपने हाँ बोल दिया, कबूल बोल दिया, निकाह हो गया, साइन कर दिया, कंप्लीट. अभी तो सब कुछ हो गया भाई. ये शादी होने का बाद ये मत बोलो वो कंपनी का बाल बड़ा है मेरी वाली का छोटी है. जानबूझ के तो साइन किया तुम्हें. सही है गलत है? सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये जो डिसीजन है, कीप योर डिसीजन स्ट्रांग इररिस्पेक्टिव. कभी भी कोई भी शादी में हर टाइम अच्छा ही नहीं होता है, खराब भी होता है और अच्छा भी होता है. तब अच्छा होता है मैं तेरा साथ रहूंगा, खराब होता है तो मैं तुझे छोड़ दूंगा. ये ऐसा शादी कितना दिन चलेगा? वही शादी चलता है जहां अच्छा में भी मैं तेरा साथ दूंगा, खराब में भी तेरा साथ दूंगा. ये डिसीजन होना चाहिए डीएक्सन का साथ. ये एटीट्यूड आपको डेवलप करता है माय डियर फ्रेंड्स. डीएक्सन टेस्ट यू बिफोर इट रिवॉर्ड्स. पैसा ऐसा ही नहीं आया 30 लाख 40 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, ऐसा नहीं आया. इससे पहले डीएक्सन विल टेस्ट यू. ये टेस्ट में, ये एग्जाम में आपको पास करना चाहिए, देन ओनली डीएक्सन विल रिवॉर्ड यू. डीएक्सन विल टेस्ट यू बिफोर इट विल टेस्ट योर पेशेंस, इट विल टेस्ट योर कंसिस्टेंसी एंड इट विल टेस्ट योर बिलीफ. जितना बिलीफ है, जितना कंसिस्टेंट हो, जितना पेशेंस हो आप डीएक्सन का साथ, यही आपको सक्सेस देता है माय डियर फ्रेंड्स. कॉमन माइंडसेट टू प्रिपेयर. वीक माइंडसेट अगर रहता है, कंप्लाइन, डाउट, क्विटिंग, ये सब वीक माइंडसेट्स है. जब भी लीडर मेरे से कंप्लेन करता है तो मुझे समझ में आता है इसका माइंडसेट वीक बंदा है. हाँ, इसमें कोई, इसका फोकस दूसरा कहीं है, बिजनेस में नहीं है. बिकॉज दे स्टार्टेड ऑलवेज कंप्लेनिंग एंड दे ऑलवेज हैव डाउट. एक डाउट क्रिएट होता है खुद का ऊपर और डीएक्सन का ऊपर. दे हैव द वीक माइंडसेट पीपल. एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पीपल क्या करता है? स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पीपल विल अडॉप्ट एंड दे विल लीड. एंड योर एटीट्यूड इज नॉट एक्सीडेंटल. इसे हमें ग्रो करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स. व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग एज पर योर प्लान, ये याद रखना, ये डीएक्सन में एक फेस आएगा. शुरुआत में एक फेस रहेगा, एवरीथिंग विल कम. वो जब ज्वाइन करते हैं ना, लोग ज्वाइन करेंगे, बिजनेस होगा, फिर एक फेस आएगा, थिंग्स विल नॉट गो एज पर योर प्लान. इधर उधर जाना शुरू हो जाता है. टीम मुझे फॉलो नहीं करेगा, जैसा पहले सुनता था अब नहीं सुनता है. मैं एक एडवाइस देता हूं, उल्टा मुझे वो 10 एडवाइस देता है. ऐसा होता है ना, बिकॉज बच्चे बड़े हो गए. पहले जो भी मैं बोलता था सुनता था, अब मैं बोलता हूं मेरा टीम नहीं सुनता है. सो ये फेस आएगा. व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग एज पर योर प्लान, रिमेंबर यू आर नॉट फेलिंग, यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड. आपको डीएक्सन प्रिपेयर कर रहा है, ये बिजनेस आपको प्रिपेयर कर रहा है, ये सिचुएशन आपको प्रिपेयर कर रहा है. व्हेन टीम इज साइलेंट, इनकम इज स्मॉल, ग्रोथ इज स्लो. ये सिचुएशन आएगा. कभी कभी हर एक बिजनेस में टीम साइलेंट हो जाता है, सिर्फ मैं ही चिल्लाता हूं. लोग सर वही बोलता हूं, कोई भी कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी आवाज नहीं आता है टीम से. ये एक सेमिनार आने के लिए इतना कॉल करना पड़ता है, एक पीवी करने के लिए इतना कॉल करना पड़ता है. व्हेन टीम बिकम्स स्लो एंड इनकम बिकम्स स्मॉल एंड ग्रोथ स्लो, टीम इज साइलेंट. Don't say DXN is not working for me. Remember,
DXN is making you stronger. आपको स्ट्रांग बना रहा है, बिकॉज ये जो DXN का जो सक्सेस आएगा ना, वो सक्सेस को संभालने के लिए वो फाउंडेशन जरूरी है. अगर वो फाउंडेशन नहीं है, सक्सेस फिर भी आ जाएगा, वो सक्सेस आपका पास नहीं टिकेगा. वो सक्सेस को हैंडल करने के लिए आपको प्रिपेयर करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये सारी सिचुएशन आपको प्रिपेयर करता है जो आने वाले जो सक्सेस है उसे संभालने के लिए. माय डियर फ्रेंड्स, इनकम इज नॉट कमिंग एज एक्सपेक्टेड. यहां पे हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए. ये सारी चीज माइंडसेट का खेल ही है. टीम आगे बोलता है सर इतना काम करता हूं, बोनस नहीं आता है, कम आता है. रिमेंबर, DXN दो तरह के बोनस देता है. सिर्फ एक तरह का बोनस नहीं देता है DXN. ये एक तरह का बोनस जो आप जानते हो महीने 10 तारीख में आपका बैंक अकाउंट में आता है, ये एक तरीका का बोनस है. और एक तरीका का बोनस क्या है? आपका एक्सपीरियंस. आप जो मार्केट में जाते हो, जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, ये सारी DXN आपको पेमेंट देता है. जो पेमेंट आप नहीं देख सकते. कुछ पेमेंट है हम देख सकते हैं, कुछ पेमेंट हम नहीं दे सकते हैं. पहली बार मैंने मार्केट में गया, ना बोला. सेकेंड बार मार्केट में गया, ना बोला. थर्ड बार मार्केट में गया, ना बोला. फिफ्थ बार मार्केट में गया, फिर मैं सक्सेस हुआ. ये 4-5 बार जाने के लिए जो एक्सपीरियंस है, जो मुझे तैयार किया है DXN, वो एक पेमेंट है. आपका एक भी काम कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा DXN में, ये लिख के रख लेना. वो बोनस का रूप में आ जाएगा, अदरवाइज आपको एक्सपीरियंस का रूप में मिल जाएगा. सो इसीलिए DXN pays you in two types of income on any traditional business. और हमारा माइंडसेट में कैसा रहता है? कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस हो, हम क्या करते हैं? पहले क्या डालते हैं? कैपिटल का मतलब पैसा इन्वेस्ट करते हैं. पैसा इन्वेस्ट करने में देन क्या करते? देन एफर्ट डालते, देन उसका बाद सीखते हैं, देन प्रॉफिट कम एट द लास्ट. ये एक माइंडसेट रहता है कभी भी बिजनेसमैन का. भाई पहले पैसा डालो, बिजनेस को तैयार करो, मेहनत करो, फिर आएगा प्रॉफिट. बट DXN में कैसा रहता? DXN में आया, 30 पैसा भी नहीं डाला उतना 1 लाख 2 लाख यहां पे इन्वेस्ट भी नहीं किया. 30 दिन काम किया. काम किया का मतलब क्या? खुद का आया, बोर लगेगा, 2-3 लोगों को फोन किया, 1-2 सेमिनार अटेंड कर लिया और समझ लिया मैंने सब कुछ कर दिया. और महीने में बोलता है कुछ नहीं आया. तूने क्या कर दिया आने के लिए? तूने क्या कर दिया आने के लिए? अभी कुछ नहीं दिख गया. माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर, इफ इनकम इज डिलेड इट मींस यू आर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन. आप कंस्ट्रक्शन फेज में ही हो, नॉट इन द फेलिंग फेज. माय टीम इज नॉट वर्किंग. इसे माइंडसेट तैयार कैसा करना है? कभी कभी आपको लगेगा मेरा टीम काम नहीं करता है. रिमेंबर, टीम डोंट वर्क फॉर वर्ड्स, दे वर्क फॉर एग्जाम्पल्स. आप क्या कर बोलते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है टीम के लिए, आप क्या करते हो वो इंपॉर्टेंट है. धर्मेशाला मैडम वन टाइम शी टोल्ड, व्हाट यू आर सेइंग, आप जो भी बोलते हो मार्केट में जाके वो इंपॉर्टेंट, वो क्या करते हो वही आपका टीम फॉलो करता है. टीम आपको देखता है. टीम ऐसा नहीं है आप लीडर हो, टीम जो भी बोलेंगे आपको फॉलो कर लेगा. इतना बेवकूफ नहीं है टीम. वो नाटक करेगा आपका सामने, आपको फॉलो करे जैसा, बट एक्चुअली फॉलो नहीं करेगा. सार बोलेगा, गुड मॉर्निंग भी बोलेगा, बट एंड ऑफ द डे उसे जो करना है वही करेगा. आप एक भ्रम में रह जाते हो, मैंने बोल दिया, मेरे टीम में सुन लिया, वो कर लेगा. कभी भी नहीं होगा. ये याद रखना, टीम आपका वर्ड्स को फॉलो नहीं करता है. दे वर्क फॉर एग्जाम्पल. बिफोर पीपल फॉलो यू, दे ऑब्जर्व योर कंसिस्टेंसी. ये देखता है टीम. जब आपका बिजनेस स्लो होता है, टू चेक इफ यू स्टे विदाउट इनकम. बिजनेस कम है, वो टाइम आप कितने जोश का साथ बिजनेस को हैंडल करते हो, टीम इसे देखता है. जब बोनस कम है, आप मायूस हो जाते हो, आप नेगेटिव हो जाते हो, ये कौन देखता है? टीम देखता है. वो भी वही फॉलो करेगा.
जब लीडर को देखता है उसका पास कुछ बोनस भी नहीं आता है, बट इतना जोश से फिरता है बंदा, हर दिन टाई पहन के जाता है, हर दिन बैग लेके जाता है, बट इतना बोनस भी नहीं आता है, फिर उसे समझ में आ जाएगा ये बिजनेस ऐसा ही करना है, शुरुआत में मेहनत डालना है, फिर हमें पैसा आएगा। ये माइंडसेट आपका एक्शन आपका टीम का अंदर डालेगा। तो टीम हर बार आपको देखता है माय डियर फ्रेंड्स, ये साइलेंट टीम इज नॉट द रिजेक्शन, इट इज एन एवेल्युएशन। सो दे टेस्ट योर सीरियसनेस, आप कितना सीरियस हो बिजनेस में वो टेस्ट करता है आपका टीम। सो जब बोनस कम होता है, जब बिजनेस कम होता है, जब टीम छोड़ के चला जाता है, कुछ टीम छोड़ के चला जाएगा, कुछ टीम आपका पास रहेगा, बट वो टीम आपको देखता है जब टीम छोड़ के चला जाता है तब कैसे बिहेव करते हो, आपका अंदर मोटिवेशन कहां से आता है, वही वो फॉलो करेगा, वही आपको लीडरशिप तक लेकर जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम फीलिंग अलोन। एक फेस आएगा, अकेला अकेला महसूस होगा, यू नो। शुरुआत में सब लोग रहेंगे, कुछ दिन का बाद ऊपर वाला भी साथ नहीं, माने अपलाइन भी साथ नहीं, नीचे वाला भी बात नहीं सुनता है, बच्चे भी बात नहीं सुनता है। सो अकेले अकेले महसूस होगा, यू फील अलोन। रिमेंबर, ये अलोन लोनलीनेस है ना, ये लोनलीनेस लीडरशिप का पहला स्टेप है। इफ यू वांट टू बिकम ए लीडर, आपको अकेले रहना सीखना बहुत बहुत जरूरी है। बिकॉज जो शेर है ना, लायन, वो अकेले आता है। गद्दे है ना, नो विद्दे का वो झुंड का साथ आता है। सो अकेले चलना सीखो, अकेले चलना ही लीडरशिप है। एवरी सक्सेसफुल लीडर passed a phase where no one clapped. They passed, no one believed, and no one helped them. ये फेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप काम करते हो आपको रिकॉग्नाइज नहीं मिलता है, आप काम करते हो लोग आपको बिलीव नहीं करते हैं, फिर भी काम कर, एक अकेले अकेले महसूस होता है, बट फिर भी खुद को संभालना, खुद को मोटिवेट करना और चलते रहना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये आपका लीडरशिप का पहला एंट्री टिकट है। आपको अकेला अकेला महसूस हो रहा है टीम में? हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है, नहीं तो जल्दी होने दो, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। देन ओनली आपका अंदर जो लीडरशिप है ना, वो अंदर आएगा, अंदर से बाहर आएगा। अदरवाइज आप सबकी सहारे में ऐसे ही रह जाओगे। जब आप अकेले खटना शुरू करेंगे, आपका अकेले का जो अंदर, इट विल टेस्ट यू, आपका जो पेशेंस लेवल है उसे वो टेस्ट करेगा, आपका एंड्योरेंस को वो टेस्ट करेगा, आपका कंसिस्टेंसी को वो टेस्ट करेगा। जब आप अकेले खड़ते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस है डीएक्सन में टू डेवलप एज ए लीडरशिप। अगर ये फेस आपको मिलता है, देन अंदर ही अंदर कंग्रेचुलेशन बोल लेना, आपका बिजनेस एक अच्छी दिशा देकर जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ग्रोथ इज वेरी स्लो। फास्ट ग्रोथ एक्साइट्स एंड स्लो ग्रोथ लास्ट, इट विल लास्ट, डोंट वरी। ग्रोथ से ही एक दिन में बड़ा नहीं होगा। आज हम बिहार का बात कर रहे हैं, बिहार कितना सेल कर रहा है महीने में? कितना सेल कर रहा है? 20+, 20 करोड़ से ज्यादा, 21 करोड़, हाँ 21 करोड़ सेल कर रहा है। ये जो देख रहे हो ना, आप देख रहे हो 21 करोड़, वाह बिहार डूइंग गुड। पर बिहार शुरुआत में ऐसा नहीं किया था, बहुत साल 20 लाख 30 लाख में ही था, करेक्ट और नॉट? बिहार पीपल नोस। फिर 1 करोड़ 2 करोड़ में आके अटक गया। बट वो टाइम में लीडर्स ने बिहार को नहीं छोड़ा। वो टाइम में जो मेहनत किया ना, आज का जो 20 करोड़ 30 करोड़ और उठता ही जाएगा, ये सबका फाउंडेशन डाला गया है वो टाइम जब 1 करोड़ का नीचे था। वहां पे लीडरशिप जो खड़े थे, वहां पे जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, वही लीडरशिप अगर आप देखेंगे ये 20 करोड़ 30 करोड़ का पीछे है। फ्रॉम बिहार, यस।
बिहार इसके लिए माना जाता है। सही है ना, बिहार का टॉर्चर, जब टॉर्चर हुआ है, जब बिहार अकेले अकेले महसूस किया कुछ नहीं हो पाया, देन ओनली डीएमआई शुरू हुआ। जब बिहार के लिए एवरीथिंग रोसी रहता था, वो 20 लाख 30 लाख का अंदर ही रहता था। बिकॉज ऑफ दैट चैलेंज, जब डीएमआई में वो चैलेंज आया, आप लोगों ने वो चैलेंज लिया, वही आज 30 करोड़ तक लेकर आया बिहार को। सही है गलत है? जब लीडर ने ये नहीं सोचा, इतने करने के बाद ये जगह में आके खड़ा हूं, कंपनी बोल रहा है उधर जाओ, ये कंपनी बोल रहा है इधर आओ, यू नो डीएमआई में मीटिंग हॉल से भी बाहर निकला गया। इतने चैलेंजेस महाराष्ट्र में नहीं है, इतने चैलेंजेस महाराष्ट्र में नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, don't worry when people are rejecting you, when things are slow. This and all process, okay? And when people are rejecting me, rejection feel personal, but it is never about you. कई भी लोग नॉर्मल है मार्केट में जाना, लोग आपको रिजेक्ट करना, ऐसा मिला है? लोगों आपने रिजेक्ट किया है? रिजेक्ट किया है? बहुत बार होता है। समझो वो क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज उनको आपका शक्ल पसंद नहीं है, इसीलिए क्या है? बिकॉज इसीलिए है, दे हैव बिटर एक्सपीरियंसेस। उनका अंदर एक डर है, उनका अंदर एक फाइनेंशियल प्रेशर है, वो डरते हैं आपका डिसीजन को लेने में। जब तक वो कन्विंस नहीं होते हैं, तब तक वो डिसीजन नहीं लेगा। मे बी मेरा बोलने का तरीका सही नहीं था, वो उसे कन्विंस कर सके। So people rejection is not about you. This is about the proposal, not because of DXN, not because of your mindset. They are not rejecting me, they are protecting their own comfort. वो comfort zone से बाहर आना नहीं चाहते। बिकॉज आप जाके क्या बोलते हो मार्केट में? बट DXN में ज्वाइन कर लो, ऐसे ही बैठे रहो, आपको पैसा आ जाएगा, ऐसा बोलते हो? ऐसा बोलते हो? नहीं है ना? क्या बोलते हो? प्रोडक्ट यूज करो, फिर उसका ऊपर काम करो, फिर उसे सीखो, फिर लीडरशिप लेकर आओ। ये सब उसका कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब करता है। संडे में मीटिंग को आओ, भाई संडे में घर में बैठ के टीवी देखना आदत पड़ गया उसे। आप संडे से उसे बाहर बुलाते हो, वो कंफर्ट जोन को जब तोड़ते हो, वो रिजेक्ट करता है। बिकॉज अभी उसे उतना चुपता नहीं है, जब चुपेगा ना वो बाहर आएगा। मेरा एक दोस्त था, वो बोल रहा था, डॉक्टर मैं जो जगह में बैठ रहा हूं ना, वो जगह में एक कील है, वो मुझे चुभता है। मैंने बोला तो हट के बैठ, उतना ज्यादा अभी नहीं चुपा। वो ज्यादा चुपने के लिए वेट कर रहा है, अभी हट के बैठना भी उसके लिए मुश्किल है, ये चुपना को सहा लेगा वो। ऐसे ही लोग, उनका अंदर जो मुश्किल है ना, वो मुश्किल इतना ज्यादा नहीं हुआ है, वो टाइम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको छोड़ दो। ये टाइम आएगा वो कील चुपना शुरू होगा, एक टाइम आएगा उसका अंदर वो दर्द फील होना शुरू होगा, तब वो आपका पास डेफिनेटली आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम नॉट फीलिंग मोटिवेटेड। कभी कभी वी फील मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, जितने भी मोटिवेट करो। सी, मोटिवेशन इज ए रिजल्ट, नॉट ए रिक्वायरमेंट। सब चीज को मोटिवेशन की आशा मत रखो। कुछ चीज ऐसा होना चाहिए लाइफ में, ऑटोमेटिक होना चाहिए। पर्सनल पीवी करने के लिए मोटिवेशन चाहिए नहीं चाहिए। दिस इज योर वर्क, ये हमारा जिंदगी का हर दिन का काम है। जो हर दिन का काम है वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ये एक रूटीन होना चाहिए। सिर्फ मॉर्निंग में उठता हूं, मॉर्निंग में उठने के बाद आई लीव माई डॉटर को छोड़ने के बाद फिर घर आता हूं, फिर घर आके मैं तैयार होता हूं, फिर मैं ऑफिस जाता हूं, फिर शाम में आता हूं, फिर कई क्लास जाता हूं, फिर वापस आता हूं, फिर सो जाता हूं। ये मेरा रूटीन है। इसके लिए कोई मोटिवेशन चाहिए? इसके लिए कोई मोटिवेशन चाहिए? माई वाइफ शुड नॉट टेल भाई उठ ऑफिस जाना है, उठ बेटी को छोड़ना है, उठ तुझे खाना खाना है, उठ तुझे पॉटी को जाना है। ये सब बोलने की जरूरत है मुझे?
ये मेरा रूटीन है, ऑटोमेटिक वो होना चाहिए। ऑटोमेटिक जो चीज आएगा ना, उसका ऊपर मैं मोटिवेशन का भरोसा में बैठ जाऊं। मुझे खाने के लिए कोई आके बोलना है, मोटिवेट करना है, तू खा ले, अदरवाइज मर जाएगा। इतना डिमोटिवेट आदमी तो कोई बंदा नहीं रहेगा। सो डीएक्शन में कुछ काम है, वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। रोज प्रोडक्ट खाना, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, अपलाइन की जरूरत नहीं है। रोज प्रोडक्ट खाएंगे तो हर महीना प्रोडक्ट खरीदना, इसके लिए अपलाइन की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। पर्सनल पीवी करना, 2 लोगों से बात करना, सेमिनार अटेंड करना, एक किताब का 2 पढ़ने, हर दिन पढ़ना, ये हमारा रूटीन है। ये रूटीन के लिए आप मोटिवेशन की सहारा मत लो। नोबडी इज गोइंग टू कम एंड मोटिवेट फॉर योर नॉर्मल डे टू डे थिंग, माय डियर फ्रेंड्स। ये याद रखना, मोटिवेशन तभी चाहता है जब यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट, बट नॉर्मल डे टू डे रूटीन के लिए आपको मोटिवेशन कभी भी नहीं चाहिए। आई एम स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, वे बोलते भाई मैं स्पेंड करता हूं। यू आर स्पेंडिंग मनी, यू आर कन्वर्टिंग योर एक्सपेंसेस इनटू योर असेट्स। आज आपने सेमिनार में आया है, ये जो पैसा आपने दिया है, ये पैसा कितना पैसा चार्ज हुआ है आज? 1500। ये 1500 किसके लिए? स्किल डेवलपमेंट, ये ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए? यस। नहीं, ये एजुकेशन फ्री है आपका, ये ट्रेनिंग फ्री है। अब जो खाना खाएंगे ना, उसका पैसा है, सिर्फ उसका ही पैसा है। कभी भी कंपनी के लोग देते हैं, वो सोचते हैं भाई 600 रुपया, 500 रुपया, भाई तू जो खाना खा रहा है ना, उसका ही पैसा कंपनी लेता है। कभी कभी उसमें भी हम सब्सिडाइज करते हैं। सो आपका ट्रेनिंग, आपका एजुकेशन यहां पे फ्री मिलता है। सो यू डोंट थिंक दैट आपने यहां पे ज्यादा कर लिया एंड यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। कभी कभी आप बेवकूफी कर देते हैं, स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, स्टेटस को ले लेना, शॉर्टकट ले लेना, उसमें हम स्पेंड कर देते हैं, वो हमारा बेवकूफी है। वो डीएक्शन को हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते। स्टार एजेंट बनने के लिए 2 स्टार एजेंट को तैयार किया, बोला भाई तू इन्वेस्ट कर, मैं भी आधा इन्वेस्ट करता हूं, स्टार एजेंट बन गया। तो ये जो आर्टिफिशियल क्वालिफिकेशन सब जो है, इसमें लोग फंस जाता है। अदरवाइज डीएक्शन में जो भी पैसा आप स्पेंड कर रहे हो, ये इधर आपका प्रोडक्ट के हेल्थ के लिए करते हो, अदरवाइज आपका माइंड को तैयार करने के लिए करते हो, आपका ट्रेनिंग के लिए करते हो। इसमें आप कोई एक्स्ट्रा वेगेंसा यहां पे नहीं करते हो। आई एम अनेबल टू सेल प्रोडक्ट। कुछ लोग बोलते हैं भाई मैं कोशिश करता हूं, मैं प्रोडक्ट नहीं बेच सकता हूं, मैं कोशिश करता हूं आरजीजीएल नहीं बेच सकता हूं, लोग मेरे से आरजीजीएल नहीं लेते। फर्स्ट क्वेश्चन, आरजीजीएल आप खाते हो क्या? कभी कभी खाता हूं, कभी कभी खाता हूं। सी, एनी प्रोडक्ट यू वांट टू सेल इन द मार्केट, मैं कभी भी आई ऑल्सो लर्न दिस वर्ड, एनी प्रोडक्ट यू वांट टू सेल इन द मार्केट, उसे एक फॉर्मूला है। अगर वो फॉर्मूला का अंदर वो प्रोडक्ट बैठता है, वो प्रोडक्ट को आप सेल कर पाओगे। अगर वो फॉर्मूला का अंदर वो प्रोडक्ट नहीं बैठता है, जितना भी आप ट्राई कर लो, आप वो प्रोडक्ट बेच नहीं पाओगे। बेचेंगे और टेम्पररी बेचोगे। वो फॉर्मूला क्या है? नंबर 1 एल का मतलब लाइक। जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो, यू शुड लाइक द प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट आपको पसंद आना बहुत बहुत जरूरी है। जो प्रोडक्ट आप पसंद नहीं आता है, वो प्रोडक्ट आप बेच नहीं सकते हो। प्रोडक्ट पसंद कैसा आएगा? व्हेन यू यूज द प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट आप यूज करोगे, कुछ प्रोडक्ट आप यूज करोगे, कुछ प्रोडक्ट पसंद आएगा, कुछ प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा। आपने यू कर लिया, एल बेटा नहीं, दैट मीन्स वो प्रोडक्ट रिजेक्ट होगी। 2 भी बैठना चाहिए, यूज किया और मुझे प्रोडक्ट पसंद भी आया, तो एल हो गया, यू हो गया। तो के का मतलब यू नो द प्रोडक्ट, व्हेन आई एम यूजिंग द प्रोडक्ट, व्हेन आई लाइक द प्रोडक्ट एंड आई शुड नो द प्रोडक्ट। और 4th क्या है? टी, इट इज कॉल्ड ट्रस्ट। जिस प्रोडक्ट में विश्वास करता हूं, सिर्फ वही प्रोडक्ट में बेच सकता हूं। ये 4 चीज याद रख लेना, LUKT, लाइकिंग द प्रोडक्ट, यूजिंग द प्रोडक्ट, knowing the product and the product which you trust. अस्थि संहारका कितने लोग बेचते हैं?
एक बेचता है और बाकी लोग क्यों नहीं बेचते? बिकॉज वो प्रोडक्ट है या नहीं ये भी पता नहीं। वो प्रोडक्ट आपने यूज नहीं किया, वो प्रोडक्ट का जानकारी नहीं है, वो प्रोडक्ट का ट्रस्ट नहीं है, बिकॉज वो प्रोडक्ट में पीवी ज्यादा है। कोशिश करके देखो, वो प्रोडक्ट आप नहीं बेच पाएंगे, बिकॉज ये 4 चीज वो प्रोडक्ट का अंदर नहीं है। ये 4 चीज हर एक प्रोडक्ट का अंदर होना जरूरी है। अब बिहार में देखो, वो लोग क्या बेचते हैं ज्यादा? चाय। बिकॉज चाय वो यूज करते हैं। मीटिंग में चले जाना, हर एक बंदा इतना बड़ा बॉटल 1 लीटर बॉटल चाय लेकर आके बैठेंगे, नो, सिर्फ चाय पीते। बिकॉज दे यूज द प्रोडक्ट, दे लाइक द प्रोडक्ट एंड दे नो द प्रोडक्ट, दे ट्रस्ट द प्रोडक्ट। बिकॉज ऑफ ऑल दिस 4 दे कैन सेल द प्रोडक्ट। ये एक नियम है प्रोडक्ट सेल करने का। जो भी प्रोडक्ट आप, शीला जी, हमने बोल लिया, आपने सुन लिया, जाके बेचने की कोशिश करो, नहीं बेच पाओगे। बिकॉज ये 4 चीज उसका अंदर नहीं है। ये 4 चीज उसका अंदर आना चाहिए। यू शुड यूज द प्रोडक्ट, यू शुड लाइक द प्रोडक्ट, यू शुड नो द प्रोडक्ट एंड यू शुड ट्रस्ट द प्रोडक्ट। ये लास्ट जो ट्रस्ट है ना, वही बिकता है। ये टी को तैयार करने के लिए ये 3 जरूरी है: नोइंग, यूजिंग एंड लाइकिंग द प्रोडक्ट। देन ओनली वो ट्रस्ट शुरू होगा। जब वो ट्रस्ट से बात करते हो, योर कन्विक्शन इज गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट। वो कन्विक्शन से ही लोग वो प्रोडक्ट को खरीदेगा। उसका अंदर क्या है क्या नहीं है, उसने यूज किया, यूज नहीं किया, आपके भरोसे में ले रहा है। आपका जो कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस है, कितने कॉन्फिडेंस से आप बात करते हैं, वो कॉन्फिडेंस तब आएगा when you trust the product only after